Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about another topic, and the topic is idealism philosophy. Idealism philosophy क्या होती है इसके बारे में मुख्तसरन जानते हैं आज के इस लेक्चर में. Idealism philosophy emphasize करती है, जोर देती है आइडियाज़ पे, थॉट्स पे, और यहाँ पे माइंड के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है इंस्टेड ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स. और इसमें एक बात जो ज़रूरी है जहन में रखने वाली वो ये है कि जो स्पिरिचुअल मीनिंग है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है. परसेप्शन ऑफ माइंड, जो परसेप्शन ऑफ वर्ल्ड जो होती है वो आपके माइंड में होती है, और आपका माइंड जो है वो शेप करता है एग्जिस्टेंस ऑफ द वर्ल्ड. जैसे आप सोचेंगे, जो आपके आइडियाज़ होंगे, जो आपकी सोच होगी, उसी तरीके से आपको दुनिया जो है वो दिखाई देगी. और ये जो फ़िलासफ़ी है ये बेसिकली सजेस्ट करती है कि जो मटेरियल वर्ल्ड है वो क्रिएशन ऑफ माइंड है और कुछ भी नहीं है. यानी आप जहन में जो कुछ सोचते हैं उसी तरीके से आपको दिखाई देता है. तो वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ के ऊपर जो है वो आप फोकस करते हैं, यानी आपकी दुनिया जो है वो आइडियाज़ है. इसके बाद अगर हम देखें तो इसके की फीचर जो हैं उसमें प्राइमेसी ऑफ आइडियाज़ है, यानी फोकस आपका जो है वो आइडियाज़ के ऊपर ही होता है, स्पिरिचुअल एलिमेंट्स के ऊपर होता है. जो ट्रुथ है, जो रियलिटी है, जो हकीकत है, वो आपके आइडियाज़ हैं. फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स जो जितने भी आपको नज़र आते हैं वो एक्चुअली इस फ़िलासफ़ी के मुताबिक वो आपके आइडियाज़ की रिफ्लेक्शन होती है. जो कुछ आप सोचते हैं, जो आपकी परसीव करते हैं, जो ख़यालात आपके होते हैं, उसी की रिफ्लेक्शन जो है वो आपको दिखाई देती है फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स. बेसिकली पीछे जो सॉफ्टवेयर कह लें वो आपके आइडियाज़ होते हैं. और दूसरी चीज़ जो है माइंड डिपेंडेंट रियलिटी होती है. यानी आइडियलिज़म के मुताबिक रियलिटी क्या है कि आपका माइंड जो परसीव कर रहा है वही रियलिटी है. अगर कोई परसीव नहीं कर सकता या नहीं करता तो उसके लिए मटेरियल वर्ल्ड जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती. तीसरा जो है इसमें वैल्यूज़ और मॉरल्स के ऊपर फोकस है. यानी आइडियलिज़म फ़िलासफ़ी ये कहती है कि एम्फसिस किसके ऊपर है, मॉरल के ऊपर है. मॉरल्स हैं, मॉरलिटी है, स्पिरिचुअलिटी है, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ हैं, और इसके ऊपर ज़्यादा इंटरनल ट्रुथ्स हैं, जो सच है उसके ऊपर जो है, जो हकीकतें हैं, जो सच्चाई है, इसके ऊपर इसका बिलीफ है. अगर हम एजुकेशनल रोल की बात करें तो तालीम में आइडियलिज़म फ़िलासफ़ी जो है वो ज़ोर देती है डेवलपमेंट ऑफ माइंड. आप बच्चे के माइंड की डेवलपमेंट करेंगे, उसके सेल्फ के ऊपर फोकस करेंगे, उसके मॉरल कैरेक्टर के ऊपर फोकस करेंगे, और इन चीज़ों को डेवलप करने के लिए रिकमेंड करती है ये फ़िलासफ़ी कि लिटरेचर को पढ़ाया जाए, आर्ट को पढ़ाया जाए, ट्रुथ्स को पढ़ाया जाए, सच्चाई क्या है उसको, ये चीज़ें जो है बच्चे को बताई जाएँ. और इसके साथ साथ बच्चे की इंटेलेक्चुअल जो है वो नर्चरिंग की जाए, मॉरल ग्रोथ, मॉरल करेक्टर इंडिविजुअल का बिल्ड किया जाए. और टीचर का रोल एज ए गाइड होना चाहिए. वो हेल्प करे, फैसिलिटेट करे, गाइड करे बच्चे को कि वो यूनिवर्सल ट्रुथ जो हैं, जो आइडियलिज़म डिमांड करता है, उसको डिस्कवर कर सके बच्चा. तो इस डिस्कवरी के तौर पे एज ए गाइड टीचर का रोल है. और जो पढ़ानी है, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जो चीज़ें पढ़ानी हैं, उसमें क्लासिकल वर्क्स की स्टडी को इनकरेज किया जाता है. और क्लासिकल वर्क्स का मतलब ये होता है कि टाइमलेस मास्टरपीस जो हैं, जो जब से दुनिया बनी है और तब से वो यूनिवर्सल ट्रुथ ही माने जाते हैं, वो उनको पढ़ाया जाए. मॉरल वैल्यूज़ को इनकलकेट किया जाए, उनको जो है बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाया जाए. और डिफरेंट जो हायर आइडियल्स हैं ह्यूमन एग्जिस्टेंस के, उनको पढ़ाया जाए. इंटेलेक्चुअल डेप्थ होनी चाहिए, आर्टिस्टिक एक्सीलेंस होनी चाहिए, और मोरालिटी होनी चाहिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ होनी चाहिए. और जितने भी काम इससे रिलेटेड लिखे गए हैं, तहरीर में हैं, किताबों में हैं, और वो या टीचर जो है अपने एक्सपीरियंस से उसको समझता है, तो उन चीज़ों को कल्टीवेट करना चाहिए बच्चों के माइंड में. ये चीज़ें बतानी चाहिए ताकि उनकी सोल की, उनके माइंड की, उनकी थिंकिंग की, उनकी लॉजिकल रीजनिंग की डेवलपमेंट हो सके, और डीपर अंडरस्टैंडिंग हो सके कि वो दुनिया को बेहतरीन तरह से समझ पाएँ और अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कर पाएँ. जहाँ तक टाइप्स ऑफ आइडियलिज़म की बात है तो सब्जेक्टिव आइडियलिज़म होता है जिसमें रियलिटी एग्जिस्ट करती है सिर्फ़ और सिर्फ इंडिविजुअल माइंड की परसेप्शन में. यानी आपके माइंड में जो परसेप्शन है, जो चीज़ आपके माइंड में है,
वही एक रियलिटी है और कुछ नहीं। और दूसरा ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म है प्लेटो का, कि एक्सटर्नल आइडियाज़ हैं बट वो ह्यूमन थाट के हवाले से तब ही एग्जिस्ट करते होंगे जब आप माइंड के थ्रू उसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो इसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म। और थर्ड पे एब्सोल्यूट आइडियलिज्म है, हेगल ने जो जिसके बारे में बात की है कि रियलिटी जो है यूनिफाइड होल के तौर पे देखी जाती है, यानी हर चीज़ इंटरकनेक्टेड है आपके माइंड के साथ, स्पिरिट के साथ, उसी के ज़रिए आप देखते हैं, समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। आई थिंक आपको आज के लेक्चर से आइडियलिज्म फ़िलासफ़ी की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह बात करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।